हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कुली नॉवल को। मैंने एक वीडियो पहले शॉर्ट्स बनाई थी और उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाया था। तो उसी के डिफरेंट कमेंट्स के आधार पर मैं बना रहा हूँ। कुछ लोगों ने कहा इवेंट्स नहीं बताए, कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप स्टूडेंट क्यों बोलते हो। तो मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और अपने स्टूडेंट्स के लिए आप वीडियो बनाता हूँ, तो इसको ज़्यादा ईगो में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज इसको मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स कुली नॉवल को। ये मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है और मुन्नू इसका क्या है, मेन प्रोटोगनिस्ट है, जो कि हीरो है। तो इसी को क्या है मैं समझाने की आज कोशिश करता हूँ। इस नॉवल को मुल्क राज आनंद ने 5 चैप्टर्स यानी कि 5 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया है, जिनको फेस भी कहते हैं। और 288 पेजेस के आसपास का ये नॉवल है। अलग अलग राइटर्स जो एडिशन होते हैं, शायद उसमें एक आध पेज कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम या स्टैंडर्ड साइज़ जो है इसका 288 पेजेस का है। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी लेंथी हो जाए, लेकिन क्या है आपको पूरी डिटेल मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या है आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं कौन कौन सी फ़ेस है। तो पहली फ़ेस इसकी बिलासपुर फ़ेस है, जिसमें 4-5 पेजों में ख़त्म हो जाती है। अगली फ़ेस इसकी सामनगर फ़ेस है और उससे नेक्स्ट है दौलतपुर फ़ेस है और बॉम्बे फ़ेस और लास्ट में आपकी है शिमला फ़ेस। तो क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर इन सबको मैं बताऊंगा, इस वीडियो में मैं आपको केवल 2 फेसों के बारे में बताऊंगा और उनके मेन मेन इवेंट्स और क्या क्या यानी कि पॉइंट्स हैं, उन चीज़ों को बताने की कोशिश करूंगा। बाकी जो 3 फेस हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहली 2 फेस यानी कि बिलासपुर फेस के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, बिलासपुर फेस के अंदर अगर मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो मेन कैरेक्टर सबसे पहले दयाराम है। उसके बाद उस गुजरी है और जो ये कुछ छोटे कैरेक्टर हैं, बिशन है, जय सिंह है, बिशंबर है या जमींदार का लड़का है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये करेक्टर जो हमारा मेन प्रोटोगोनिस्ट है मुन्नू, उससे कैसे रिलेटेड है। तो दयाराम क्या होते हैं, मुन्नू के जो फादर होते हैं उनके यंगर ब्रदर होते हैं। और मुन्नू के फादर जब यानी कि कमाते थे तो तभी क्या है दयाराम और मुन्नू का पालन पोषण होता था, क्योंकि दयाराम भी छोटा था। तो मुन्नू के जो फादर है उसी ने इसको पाला था, दयाराम को। साथ में एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि जो मुन्नू के फादर होते हैं वो हार्ट ब्रेक से यानी कि मर जाते हैं। जो अटैक के कारण वो क्या हैं आपके मरते हैं, क्योंकि वो आपका ज़मींदार का कर्जा है, वो उसको नहीं चुका पाते हैं। और ज़मींदार, क्योंकि जो इनकी ज़मीन थी 3 एकड़ के आसपास की ज़मीन नॉवल में बताई गई है, 3 एकड़ की जो ज़मीन थी वो भी ज़मींदार क्या है जब्त कर लेता है। और इसके कारण हार्ट ब्रोकन के कारण क्या है मुन्नू के फादर की डेथ हो जाती है। तो मुन्नू के जब फादर की डेथ हो जाती है तो मुन्नी की जो माँ होती है वो दयाराम और मुन्नू का पालन पोषण करती है, लेकिन हार्डशिप के कारण यानी हार्ड वर्क के कारण वो भी क्या है कुछ समय बाद मर जाती है। मुन्नू को इनके बारे में हल्का हल्का थोड़ा ध्यान है। और दूसरी बात यह है कि मुन्नू अब टोटली रूप से दयाराम के ऊपर और गुजरी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि मुन्नू के जो माता पिता है वो दोनों ही क्या है मर चुके हैं। दयाराम और गुजरी दोनों ही क्या है मीन किस्म के इंसान हैं, बहुत ही क्रूअल टाइप हैं, क्योंकि वो मुन्नू से क्या है हमेशा बदतमीज से गालियों से, इवन जो गुजरी है वो उसको पीटती भी है। इस तरह का इवेंट दिखाया गया है। नॉवल जब ओपन होता है तो दयाराम खुद मुन्नू को एक फूड के कारण यानी कि खाना मांगने के कारण बहुत मारता है। तो ये भी उसमें बताया गया है। साथ में एक बात और है कि गुजरी की खुद की कोई औलाद ना होने के कारण वो कभी कभार मुन्नू को क्या है प्यार दिखा भी देती है, यानी कि प्यार भरी बातें करती भी है। जो बाकी ये करेक्टर हैं, बिशन है, जय सिंह है या बिशंबर है, जमींदार का लड़का है, ये करेक्टर स्टूडेंट, क्योंकि मुन्नू का गांव में 2 मेन काम होते थे। एक तो कैटल ग्रेजिंग का, जो पशु होते थे उनको चराता था, ग्रेजिंग कराने के लिए ले जाता था।
और साथ में क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल तक पढ़ा था गाँव के स्कूल में, कांगड़ा हिल्स के यहाँ ये रहने वाले थे। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा हुआ, 14 इयर्स का हुआ, तो मुन्नू के जो अंकल होते हैं, वो सोचते हैं कि अब मुन्नू क्या है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे काम करने की ज़रूरत है। और मुन्नू को क्या करते हैं वो, आपका मुन्नू को एक डोमेस्टिक सर्वेंट लगाने की सोच लेते हैं, क्योंकि दयाराम वास्तव में क्या है, इंपीरियल बैंक के अंदर आपका चपरासी है, पियोन है वो। इंपीरियल बैंक है एक शहर में, जो अब नेक्स्ट फेज आएगी सामनगर, उसके अंदर इंपीरियल बैंक में वो क्या है, चपरासी हैं। और उन्हीं के वहाँ सब अकाउंटेंट है बाबू नाथुराम, वो अगली फेज पे मैं बताऊंगा आपको। वहाँ के इन्हें क्या है, आप वो मुन्नू को क्या करना चाहते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट लगाना चाहते हैं। तो मुन्नू की पढ़ाई वगैरह छुड़ा दी जाती है और उसे काम पर लगाने की तैयारी होती है। तो यहाँ पर मुन्नू की एक स्थिति मुलक राज आनंद ने बताया है कि वो गांव को नहीं छोड़ना चाहता, उसके मन में बिल्कुल नहीं थी। तो यहाँ आपको मुन्नू की एक स्टेज मुलक राज आनंद ने एक सेंटेंस के द्वारा दी गई है। यहाँ मुलक राज आनंद कहते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हिज आंट वाज ऑलवेज अब्यूजिंग हिम, यानी कि यद्यपि उसकी जो आंट होती है, यानी कि उसकी चाची जो होती है, उसे गालियां देती हैं, इन स्पाइट फैक्ट दैट सी ऑर्डर्ड अबाउट आस्किंग हिम टू डू दिस एंड टू डू दैट, यानी कि हमेशा वो उससे कुछ ना कुछ करवाती रहती है। इसके बावजूद भी, इन स्पाइट फैक्ट दैट सी बीट हिम मोर देन ही बीट हिज कैटल, कि यद्यपि उसकी जो चाची है उसे इतना मारती है कि वो अपने कैटल्स को भी नहीं मारता, ही रियली डिड नॉट वांट टू गो टू दी टाउन, लेकिन फिर भी वो क्या है, टाउन शहर को नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पहली फेस में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, यही बताया गया है। तो ये आपकी बिलासपुर फेस है, 4-5 पेज के अंदर ये फेस ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे क्योंकि जो दयाराम है उसने आपका मुन्नू को डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में लगाने की ठान ली है, तो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होती है, जो आपकी फेज कौन सी है, सामनगर की फेज। तो स्टूडेंट यहाँ से दयाराम और मुन्नू दोनों ही पैदल सामनगर जाते हैं। तो सामनगर की फेज के अंदर मेन मेन करेक्टर कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला बाबू नाथुराम है, जो कि सब अकाउंटेंट है इन इम्पीरियल बैंक, और इम्पीरियल बैंक में ही क्या है, आपके दयाराम लग रहा है चपरासी के तौर पर। इन्हीं के यहाँ पर वो मुन्नू को क्या है, डोमेस्टिक सर्वेंट लगाता है। दूसरा डॉक्टर प्रेमचंद है, जिसको छोटे बाबू भी कहते हैं, जो कि आपका नाथुराम का क्या है, छोटा भाई है। अगला करेक्टर है बीबी उत्तम कौर, बीबी जी कहते हैं जिनको, जो क्या है, बाबू नाथुराम की पत्नी है, और इनकी दो लड़कियां हैं, शीला और लीला। साथ में स्टूडेंट यहाँ पर एक करेक्टर दिखाया गया है, पी इंग्लैंड, जो क्या है, चीफ कैशियर है, किसके अंदर, इंपीरियल बैंक के अंदर। ये भी इंपीरियल बैंक के अंदर है, ये भी इंपीरियल बैंक के अंदर है, और जो दयाराम है वो भी इंपीरियल बैंक के अंदर चपरासी लगा हुआ है। तो बाबू नाथुराम के घर पर क्या है, आपका मुन्नू को सर्वेंट, डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पर रख दिया जाता है, और यहाँ पर ये बताया गया है कि मुन्नू को 3 रुपये महीने के हिसाब से दिए जाएंगे, और वो 3 रुपये भी उसके अंकल दयाराम को दिए जाएंगे, ना कि मुन्नू को दिए जाएंगे। यानी यहाँ से मुन्नू का शोषण शुरू हो जाता है। साथ में ये बताया गया है कि मुन्नू को खाने और रहने की जगह बाबू नाथुराम के घर में दी जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट, जब मुन्नू शहर में आता है तो पहले ही दिन ही क्या है, उसका इवेंट इतना भयानक होता है कि वो पिटते पिटते बचता है। तो पहली घटना कौन सी है स्टूडेंट, मुन्नू अनअवेयर ऑफ द वेज ऑफ लाइफ इन द स्ट्रीट, यानी कि वो शहर के तौर तरीकों को नहीं जानता है। रिलीव हिमसेल्फ बाय अ ड्रेन इन फ्रंट ऑफ हाउस, अ बिग सीन क्रिएटेड बाय बीबीजी, यानी कि उसे नहीं पता होता कि भाई किस तरह शहरों में खुले में शौच करना, शौचालय जाना गलत माना जाता है। तो वो घर के बाहर एक नाला है, उसके पास क्या है, शौच करने के लिए, यानी शौचालय के लिए चला जाता है सुबह में, और जिसको क्या बीबीजी नोटिस कर लेती हैं, और वो उसे
पहले दिन ही क्या करती हैं, गाली-गलौज सुनाने लगती हैं। यहाँ पर वो उसे पीटना भी चाहती हैं, लेकिन यहाँ छोटे बाबू जो कि बाबू नाथूराम के छोटे भाई हैं, वो उसको क्या है, बचा लेते हैं और कहते हैं कि गाँव के लोगों का जो बाहर जाकर ही शौचालय करते हैं, उन्हें शहरों के तौर तरीके नहीं पता। तो स्टूडेंट पहली घटना जो यहाँ पर ये होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे घटना होती है, उस घटना के बारे में हम बात करें तो विजिट ऑफ मिस्टर इंग्लैंड, यानी कि जो मिस्टर इंग्लैंड जिसके बारे में हमने अभी बताया, चीफ कैशियर है इंपीरियल बैंक के अंदर, वो बाबू नाथूराम के घर पर विजिट करते हैं, क्योंकि बाबू नाथूराम उनसे काफ़ी समय से कह रहा था कि वो उनके घर आएं। और स्टूडेंट क्यों कह रहे थे, यहाँ बाबू नाथूराम की एक चापलूसी बात बताई गई है कि बाबू नाथूराम सब अकाउंटेंट हैं और वो सोचते हैं कि इनकी मदद से वो सब अकाउंटेंट की बजाय अकाउंटेंट की पोस्ट पे, यानी कि जो लेखाकार होता है उसकी पोस्ट पे प्रमोट हो जाएंगे। तो इसलिए वो इनको फोर्स करते हैं और अपने घर बुलाते हैं। तो स्टूडेंट जब ये अपने घर आते हैं तो यहाँ क्या होता है, मिस्टर इंग्लैंड फील्स अनकंफर्टेबल। क्यों अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, साथ में क्या है, काफ़ी सारे लोग होते हैं, ये सूट पहन के आते हैं, और साथ में जो इनके खाने के लिए मिठाई वगैरह दी जाती हैं, ऑयली बन होने के कारण वो इनको पसंद नहीं करते। और यहाँ पे एक घटना और होती है मुन्नू की, जो मुन्नू का बुरा दिन स्टार्ट होता है। मुन्नू स्टैम्बल्स एंड ट्रे विद टी केटल्स एंड कप्स फॉल्स, यानी कि मुन्नू का पैर फिसल जाता है और उस पर जो ट्रे के अंदर आपकी चाय या केटल्स कप्स वगैरह होती हैं वो सब नीचे गिर के टूट जाती है। तो मिस्टर इंग्लैंड यहाँ से चले जाते हैं, और मिस्टर इंग्लैंड जब यहाँ से चले जाते हैं तो आपकी बीबी उत्तम कौर मुन्नू को ही उस चीज़ का क्या जिम्मेदार ठहराती है, और उसे क्या करती है कि गाली गलौज देती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से क्या है, मिस्टर इंग्लैंड नाराज होके चली गई। तो मुन्नू भी जब अपने पिताजी दयाराम को इसके बारे में बताते हैं, ये सॉरी पिताजी नहीं, अंकल को, दयाराम को, जब वो इम्पीरियल बैंक में उससे मिलते हैं तो उसको ये बताते हैं कि मेरे को वहाँ इस तरह बुरी तरह से ट्रीट किया गया है, दुर्व्यवहार किया गया है। तो ये भी क्या है, मुन्नू को ही क्या मानते हैं, दोषी मानते हैं, और मुन्नू से ही कहते हैं कि तुम्हारी गलती के कारण मेरी क्या है, ऑफिस में नाक कट गई है और मैं लोगों को, यानी कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, तुमने गलती की है। तो यहाँ मुन्नू का हृदय पूरी तरह से भर जाता है, और वो सोचता है कि भाई जब मेरा खुद का अंकल क्या है वो मेरी सपोर्ट नहीं ले रहा तो मेरी क्या वैल्यू है। साथ में यहाँ एक और घटना होती है, और वो घटना क्या होती है कि जो मुन्नू है स्ट्रक वायलेंटली बाय द अदर बॉय सर्वेंट, यानी कि दूसरे जो सर्वेंट होते हैं उनके साथ वो लड़ाई झगड़ा कर लेता है, पड़ोस के जो नौकर होते हैं, और वहाँ वो नौकर मुन्नू को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं, जिससे मुन्नू क्या है, जख्मी हो जाता है। और फिर बाबू छोटे, जो कि आपके यंगर ब्रदर हैं, किसके, आपके नाथूराम के, वो मुन्नू की मदद करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि वो डॉक्टर हैं, और मल्लम पट्टी करके क्या है, मुन्नू को आपको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो इन बातों से मुन्नू का जो दिल है पूरी तरह से भर जाता है, और यहाँ मुन्नू अपने आप को क्या कहता है कि वो कहता है व्हाट आई एम आई, कि मैं कौन हूँ। मुन्नू मुन्नू अपने आप से पूछता है, he asked himself as he lay wrapped in his blanket early one morning, यानी कि सुबह में जब वो सोया होता है, अपनी मॉर्निंग सुबह की बात होती है, हमने ब्लैंकेट के अंदर लेटा हुआ होता है, तो वो सोचता है कि मैं कौन हूँ। तो उसके दिमाग से एक आंसर आता, आई एम मुन्नू बेबी नाथुराम सर्वेंट, यानी कि मैं तो बेबी नाथुराम का क्या हूँ, नौकर हूँ। ठीक है, द आंसर केम इन माइंड। तो आप इन बातों से लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो किस तरह उसका दिल दिमाग पूरी तरह से भर चुका था कि वो एक नौकर है, क्योंकि उसके खुद के जो आपके अंकल होते हैं वही उसको ब्लेम करते हैं, तो इस वजह से मुन्नू का हृदय पूरी तरह से भर चुका होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक और अनदर घटना होती है, और वो घटना क्या होती है
कि मुन्नू बाइट शीलाज ऑन द चिक एज इफ ही वर अ मंकी। यहाँ पे ये घटना बहुत ही अच्छी है कि मुन्नू क्या है, बीमार होता है क्योंकि अभी वो पिटा हुआ होता है। तो यहाँ मुन्नू जब पिटा हुआ होता है तो अपने कमरे में था, मतलब कि लेटा हुआ था, तो तभी क्या है वो आवाज़ सुनता है शीला और साथ में क्या है लीला की, कि वो दोनों लड़कियां क्या कर रही हैं, आपका खेल रही हैं मंकी डांस का। इस तरह के जो बच्चे खेलते हैं, तो यहाँ आपका उनकी आवाज़ सुनकर मुन्नू आ जाता है। और मुन्नू यहाँ मंकी डांस, जो मैंने पहले भी बताया था कि मंकी डांस यानी कि मंकी बनकर इन दोनों लड़कियों का क्या करता है, मनोरंजन करता है। अब ये बच्चे खेल रहे थे, तो शीला क्या करती है, मुन्नू के कान को पकड़ लेती है और उसके कान को इस तरह पकड़ती है जैसे कि वो बंदर के कान को पकड़ती है। और मुन्नू भी क्या करता है, एक बंदर की तरह अपना किरदार निभाते हुए शीला के गाल पर बाइट्स कर देता है, यानी कि उसके गाल को खा जाता है। मुन्नू बाइट द शीला ऑन द चिक एज इफ ही वर अ मंकी। ये बात जब होती है तो जो शीला होती है वो बहुत तेज से चिल्लाने लगती है, क्राइज करने लगती है। तो यहाँ जब शीला क्राइज करती है तो बीवी उत्तम कौर आ जाती है और उसको सारी घटना के बारे में पता चलता है कि जो मुन्नू है उसने शीला के चिक पर क्या है, बाइट कर दिया है। तो इस बात को वो नाराज़ होती है और मुन्नू को बहुत पीटती है, गाली गलौज देती है। और मुन्नू की बात कोई नहीं सुनता। मुन्नू ये कहता है कि भई मैंने तो सिर्फ़ क्या है, एक मंकी का किरदार निभाते हुए उसको काटा था, मेरी नीयत में कोई खराबी नहीं थी। लेकिन उसकी बात को कोई नहीं सुनता और लास्ट में क्या होता है, मुन्नू को बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है। मुन्नू का जो हृदय है पूरी तरह से भर जाता है। वो तुम इस लाइन से यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो किस तरह मुन्नू का दिल पूरी तरह से भर चुका होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ मुन्नू कहता है, पुअर मुन्नू वाज इन डिस्ग्रेस, ही sobbed and cried till sleep and put on an end to his sorrow for the time being। यानी कि जो बेचारा मुन्नू होता है वो पूरी रात भर रोता रहता है, उदास होता है और सोचता है कि अपने दुखों को ख़त्म कर दे। ही हैड सफर्ड एवरी डे सिंस ही केम टू हाउस। यानी कि जब से वो इस घर में आया है तब से वो क्या कर रहा है, दुख ही झेल रहा है। नाउ ही हैड बीन स्लैप्ड एंड अब्यूज्ड मोस्ट। यानी कि अब तो उसे बहुत गालियाँ भी दी गई हैं, पीटा भी गया है। हिज हार्ट वाज नो लॉन्गर इन हिज वर्क। यानी कि अब उसका उसके काम में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा और वो यहाँ पर क्या है, नहीं रहना चाहता। तो स्टूडेंट इन लाइन से आप पता लगा सकते हो कि किस तरह मुन्नू पूरी तरह से हताश हो चुका था और अब इसका बाबू नाथुराम के घर से बिल्कुल दिल भर चुका था, क्योंकि इसके खुद के अंकल क्या है, इसकी सपोर्ट नहीं कर रहे थे और इनको मारा गया था, बुरी तरह से पीटा गया था। तो ये 3-4 घटना होने के बाद मुन्नू यहाँ से पूरी तरह से क्या है, हताश हो जाता है और यहाँ से फ्रेंड्स क्या है, वो भागने की ठान लेता है। यहाँ से मुन्नू क्या है, घर छोड़कर भाग जाता है और ये रेलवे स्टेशन पर पहुँचता है। इसके बाद क्या है, मुन्नू की नेक्स्ट स्टेज यानी कि दौलतपुर वाली स्टेज चलती है, जिसको मैं अब नहीं बता रहा क्योंकि इसमें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हो सकता है आपको इससे बहुत मदद मिली होगी। बाकी फ्रेंड्स और स्टूडेंट शब्दों को ईगो ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।